नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। आतंकी घटना में परगढ़ी के युवक की कश्मीर में हुई मौत। 5 महीना पहले एक बेटे की कोरोना से हुई थी मौत। परिवार में छाया मातम। रफ्तार के कहर ने ली फिर एक की जान। दोगच्छी बाईपास पर बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कहलगांव के भल्लू में नशे में धुत दबंगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव। और स्वास्थ्य के बाद अब सैंडिस कंपाउंड की सेहत सुधारेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बेहतरी के लिए लोगों से मांगे सुझाव। अब खबरें विस्तार से। 5 माह पहले अपना एक बेटा खो चुके बांका जिले के बाराहाट परगढ़ी के देवेंद्र शाह को जब दूसरे बेटे की मौत की खबर मिली तो वह सन्न रह गए। वहीं पत्नी सुनैना देवी, जिसने सुबह ही अपने बेटे से घंटों बात की और शाम में उसे जब यह पता चलता है कि आतंकियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, दहाड़ मारकर रोने लगी। एक बेटे की मौत से देवेंद्र और सुनैना पहले ही टूट चुके थे। उसके बाद इस घटना में उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। एकमात्र अरविंद ही घर का सहारा था, जो कश्मीर में गोलगप्पा बेचकर परिवार का खर्च चला रहा था। बूढ़े माँ बाप के साथ घर के 13 सदस्यों का खर्च अरविंद ही उठा रहा था। बड़े बेटे बबलू शाह की 5 माह पहले ही कोरोना से मौत हो चुकी थी। देवेंद्र शाह के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। बड़े भाई बबलू शाह की मौत के बाद अरविंद गांव आया था। भाई के क्रियाक्रम के बाद वह 3 माह पहले बिहार से श्रीनगर गया था। परिवार प्रशासन से केवल यही गुहार लगा रहा है कि किसी तरह बेटे के शव को यहां लाया जाए ताकि उसे मुखाग्नि दिया जा सके। घटना के बाद परिजनों से मिलने बांका विधायक राम नारायण मंडल, जिला पार्षद प्रत्याशी सुमन सौरभ मौर्य, बीडीओ व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। ये जो कायराना हरकत वहाँ के आतंकवादियों ने किया है, कश्मीर की सरकार, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और वहाँ की सरकार ने जो श्री अरविंद, स्वर्गीय अरविंद कुमार शाह की जो हत्या की गई है, उनको 11,25,000 का जो आर्थिक मदद करने की घोषणा की गई है, उनके अर्थी को घर तक पहुँचाने की बात उन्होंने कहा है। और फिर राज्य की सरकार ने भी 2 लाख आर्थिक मदद की घोषणा की है। शहर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दोगच्छी बाईपास में बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पिकअप वैन का चालक मौके से फरार हो गया और घायल युवकों को पुलिस की मदद से मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गोविंद कुमार की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। वहीं अस्पताल में भर्ती विकास कुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों युवक अकबर नगर के रहने वाले हैं और नूरपुर से अपने घर अकबर नगर जा रहे थे। कहलगांव थाना क्षेत्र के भल्लू गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई से मौत हो गई। बताया जाता है कि विसर्जन के बाद रात में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो रहा था, जहां नशे में धुत पूजा कमेटी के सदस्यों ने धनोकर के युवक गुड्डू कुमार को मोबाइल चोरी के आरोप लगाकर जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि विसर्जन के बाद ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ युवक नशे में धुत थे। इसी बीच किसी की मोबाइल चोरी हो गई और कुछ दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण वरीय पुलिस अधीक्षक को घटनास्थल पर बुलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक ललन कुमार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि दोषी चाहे कितने भी दबंग हो, बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि शराबबंदी और कोरोना को लेकर कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कैसे हो रहा था। देखिए, प्रथम दृष्टया सत्य दिख रहा है और शायद सुनने में आया, कुछ लोगों ने देखा है इस घटना को, झगड़ा होते हैं। आप यहाँ पर जो है सुशासन की सरकार है, अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन को लाया, खिला पिला दिया, मांस दारू प्रशासन को भेज दिया। 11 बजे रात में ये लोग छोकरी नाच करता है और वो मार करता है।
कितना वर्ष से ये प्रोग्राम हो रहा है? ये करीबन ये रखिए कि 8 साल से हो रहा है, 8-10 साल से। 8-10 साल से। अपने गृह जिले के दौरे पर भागलपुर पहुंचे उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वन विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री ने कहा, सुंदरवन और सैंडिस कंपाउंड मेरी प्राथमिकता सूची में है और इसका कैसे विकास हो, इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए। उन्होंने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि जितने पेड़ काटे जाएं उतने अवश्य लगाए जाएं ताकि पर्यावरण संतुलित रहे। उन्होंने कहा कि कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में निर्णायक जंग छेड़ा जा रहा है तथा सबको पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्प है। मंत्री ने कहा कि जनता को शुद्ध और पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए जन वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा रहा है। वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक की पॉश मशीन का उपयोग किया जा रहा है ताकि इसमें हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके। भागलपुर के बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण किया। अश्विनी चौबे ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी थी। आज उन्होंने बारीकी से सभी वार्ड व कमरों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक की व अस्पताल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अक्टूबर तक काम पूरा होने की संभावना थी, लेकिन अब दिसंबर तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। कुछ सामान विदेशों से भी मंगवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा वक्त लग रहा है। जनवरी 2022 से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो जाएगी। तेजी से काम हो रहा है। दिसंबर में केंद्र सरकार हैंडओवर करेगी और बिहार सरकार को इसे चलाना है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो संभावित है कि जो हम लोगों ने कहा था अक्टूबर तक में लगभग उनके काम 84%, कुछ में 90% भी बना है और लगभग सभी काम काफ़ी प्रगति पर है। और जैसा कि आज की समीक्षा बैठक में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कुछ काम कोविड के कारण से, कुछ विदेशों से माल आना है, डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, जो वहाँ शीशे का या बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ लगना है, वो सारी चीज़ें जो डिलीवरी वहाँ से आने के बाद हो जाएगा। ऐसे कुछ कारण जेन्युइन थे जिस कारण से थोड़ा बहुत उनको लग रहा है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि लगभग प्रोग्रेस टाइमली चल रहा है और अच्छा है। सुल्तानगंज प्रखंड के सभी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शनिवार की देर रात तक शांति विधि व्यवस्था कायम रखते हुए किया गया। मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान भक्तों की आंखें नम दिखाई दे रही थी। वहीं सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुरुष पुलिस बल तथा महिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। वहीं दूसरी ओर ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र को भी चौक चौराहे पर सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। पारंपरिक लोकगीत एवं ढोल नगाड़े के साथ मां दुर्गा को सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में प्रवाहित किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा है। रविवार को बाराहाट थाना के समीप अभियान चलाकर 2 पहिया वाहनों की तलाशी ली गई। हेलमेट व कागजात नहीं रहने पर उनके चालान भी काटे गए। यहां 2 दिन बाद पंचायत चुनाव होना है और प्रशासन सुरक्षा को लेकर सख्त है। चेकिंग अभियान का नेतृत्व एसआई नीतीश कुमार कर रहे थे तथा वहां भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। लायंस क्लब इंटरनेशनल के अध्यक्ष के जन्मदिवस पर भागलपुर इकाई कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।
लायंस क्लब की अध्यक्षा बबीता अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर टीकाकरण, सिलाई मशीन का वितरण किया गया। 18 अक्टूबर को जन्म दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौके पर पूनम टिबड़ेवाल, नीलिमा जैन, ममता खेतान, विनोद अग्रवाल टंडन, प्रीति शेखर, गोपाल खेतड़ीवाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। हमारे जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका कल 18 तारीख को जन्मदिवस है और हम लोग उनके जन्मदिवस पे पहले तो 4 दिन हम लोगों ने गरीबों को भोजन कराया। फिर 18 तारीख को उनका जन्मदिन है तो वो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं और इस एग्जीबिशन का मेन उद्देश्य हम लोगों को है कि 100 गरीबों का आई ऑपरेशन मुफ्त में करवाना है। वशिष्ठ योग फाउंडेशन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 23 अक्टूबर से 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्था के प्रमुख और संस्थापक योग गुरु धीरज वशिष्ठ भी मौजूद रहेंगे। संस्था के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख योगी राजीव मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर संचालन समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भागलपुर के वशिष्ठ योग फाउंडेशन के प्रमुख धीरज वशिष्ठ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में देश को प्राचीन सनातन योग परंपरा को आगे बढ़ाने की मुहिम में समर्पण भाव से लगे हैं। सोशल मीडिया से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर योग गुरु धीरज वशिष्ठ लगातार लाइव कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच योग को पहुंचाते रहे। फाउंडेशन के प्रतिदिन सैंडिस कंपाउंड में फ्री योग का प्रशिक्षण देता है। इसका संचालन स्वयं योगी राजीव मिश्रा करते हैं। लहरी टोला में भी वशिष्ठ योग फाउंडेशन की तरफ से एक और योग सेंटर में लोगों को रोजाना फ्री योग सिखाया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।